कर सकते हैं। एक एमआरडी क्या है? संक्षिप्त व्याख्या। एमआरडी वह विभाग है जहां अस्पताल में आने वाले प्रत्येक मरीज की फाइल, केस शीट, जांच रिपोर्ट, ऑपरेशन नोट्स, डिस्चार्ज समरी आदि को व्यवस्थित रूप से संग्रहित, सुरक्षित रखा और आवश्यकता पड़ने पर उपलब्ध कराया जाता। एमआरडी का मुख्य उद्देश्य है सही, पूर्ण और समय पर उपलब्ध मेडिकल रिकॉर्ड के माध्यम से बेहतर क्लिनिकल केयर, मेडिको लीगल सुरक्षा, रिसर्च और प्रशासनिक निर्णय को समर्थन देना। मेडिको लीगल केसों के रिकॉर्ड, रजिस्टर और संबंधित रिपोर्टों को भी एमआरडी में सुरक्षित रखा जाता है ताकि भविष्य में किसी भी कानूनी जांच या पुलिस/कोर्ट की मांग पर यह रिकॉर्ड उपलब्ध कराया जा सके। 2. एमआरडी के मुख्य कार्य बिंदुवार। सभी आईपीडी, ओपीडी, इमरजेंसी, आईसीयू, ओटी आदि के केस शीट और फॉर्म एकत्र करना और रजिस्टर/सॉफ्टवेयर में एंट्री करना। फाइलों को यूनिक हॉस्पिटल नंबर यूहिड या एमआरडी नंबर के आधार पर व्यवस्थित करना, इंडेक्सिंग व कोडिंग करना। मेडिको लीगल केसों एमएलसी, पोस्ट मार्टम केस, पॉइजनिंग, एक्सीडेंट, बर्न, ब्रॉथ डेथ आदि के रिकॉर्ड को एमएलसी की स्पष्ट मुहर के साथ अलग से सुरक्षित रखना। डिस्चार्ज समरी व केस फाइलों की पूर्णता की जांच, सभी कॉलम भरे हों, हस्ताक्षर, तारीख, निदान, उपचार, जांच आदि पूर्णविराम। आवश्यकता पड़ने पर डॉक्टर, नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट, एडमिन, ऑडिट टीम, रिसर्च टीम, इंश्योरेंस/टीपीए और कानूनी एजेंसियों को रिकॉर्ड उपलब्ध कराना, उचित अनुमति के बाद पूर्णविराम। रिकॉर्ड की गोपनीयता, सुरक्षा, लॉक अनकी/पासवर्ड प्रोटेक्शन और निर्धारित अवधि तक सुरक्षित रखने के बाद वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण, डिस्ट्रक्शन करना। 3. एमआरडी के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी। आप इसे अपने लेटरहेड पर एसओपी मेडिकल रिकॉर्ड्स डिपार्टमेंट एमआरडी के रूप में जारी कर सकते हैं। 3. एक उद्देश्य ऑब्जेक्टिव। अस्पताल के सभी मरीजों के मेडिकल रिकॉर्ड का व्यवस्थित, सुरक्षित और गोपनीय रख रखाव सुनिश्चित करना। क्लिनिकल, प्रशासनिक, गुणवत्ता, नाभ, इंश्योरेंस और मेडिको लीगल आवश्यकताओं के लिए सटीक रिकॉर्ड उपलब्ध कराना। 3. 2 कार्यक्षेत्र। यह एसओपी सभी आईपीडी, ओपीडी, इमरजेंसी, आईसीयू, ओटी, लेबर रूम, डायलिसिस, डे केयर और डायग्नोस्टिक विभागों, लैब, रेडियोलॉजी आदि से संबंधित रिकॉर्ड पर लागू होगा। सभी मेडिको लीगल केस, पोस्टमार्टम केस तथा पुलिस सूचना से जुड़े केसों के रिकॉर्ड भी इसी एसओपी के अंतर्गत आएंगे। 3 जिम्मेदारी। मेडिकल सुपरिंटेंडेंट/मेडिकल डायरेक्टर, एमआरडी नीतियां तथा निगरानी। एमआरडी इंचार्ज दैनिक संचालन, स्टाफ ड्यूटी, रिकॉर्ड की सुरक्षा व पूर्णता की जिम्मेदारी। एमआरडी असिस्टेंट/क्लर्क, फाइल रिसीविंग, एंट्री, फाइलिंग, ट्रेसिंग, इश्यू और रिट्रीवल। सभी क्लिनिकल विभाग, कंसल्टेंट्स, रेजिडेंट्स, नर्सिंग स्टाफ केस शीट, एमएलसी फॉर्म, जांच, उपचार विवरण को पूर्ण और पठनीय रूप से भरकर एमआरडी को समय पर सौंपने के लिए उत्तरदायी होंगे। 3-4 रिकॉर्ड प्राप्त करने की प्रक्रिया। एक आईपीडी डिस्चार्ज/डेथ के बाद। वार्ड/नर्सिंग स्टेशन डिस्चार्ज के 24 घंटे के भीतर पूर्ण केस फाइल एमआरडी को भेजेगी। मेडिको लीगल केस होने पर फाइल पर स्पष्ट रूप से एमएलसी की मुहर लगी होगी तथा एमएलसी नंबर और पुलिस सूचना का विवरण दर्ज होगा। 2 इमरजेंसी एवं कैजुअल्टी। सभी मरीजों की एंट्री कैजुअल्टी रजिस्टर में अनिवार्य होगी। एक्सीडेंट, पॉइजनिंग, बर्न्स, कोमाटोस, ब्रॉथ डेथ आदि मामलों को एमएलसी घोषित कर एमएलसी मुहर लगाई जाएगी और संबंधित एमएलसी रजिस्टर में क्रमवार नंबर दिया जाएगा। एमएलसी रजिस्टर के सभी पृष्ठ क्रमांकित और इंचार्ज द्वारा प्रमाणित होंगे तथा रजिस्टर लॉक इन की में सुरक्षित रहेगा। 3 औपदी।
यदि अस्पताल प्रणाली ओपीडी रिकॉर्ड एम आदि में संग्रहित करने की है, तो रोजाना समाप्ति के बाद दिन का ओपीडी रजिस्टर और आवश्यक फाइलें एम आदि को भेजी जाएंगी। 3-5 रिकॉर्ड की एंट्री व फाइलिंग। प्रत्येक मरीज का यूनिक हॉस्पिटल नंबर यूहिद/एम आदि नंबर होगा। यह नंबर सभी फॉर्मों पर एक जैसा रहेगा। एम आदि स्टाफ केस फाइल प्राप्त होते ही नीचे लिखे कार्य करेगा। रिसीविंग रजिस्टर/सॉफ्टवेयर में एंट्री। फाइल की पूर्णता की प्राथमिक जांच नाम, उम्र, लिंग, पता, यूहिद डॉक्टर के हस्ताक्षर, निदान, उपचार, डिस्चार्ज समरी आदि पूर्णविराम। फाइल को अलमारी/रैक में ईयर वाइज, डिपार्टमेंट वाइज, यूहिद वाइज या न्यूमेरिक/टर्मिनल डिजिट सिस्टम के अनुसार व्यवस्थित रखा जाएगा, जो भी प्रणाली अस्पताल द्वारा स्वीकृत हो। मेडिको लीगल केस की फाइलें अलग सेक्शन में एमएलसी टैग/कलर कोड के साथ रखी जाएंगी और केवल अधिकृत व्यक्ति की लिखित अनुमति से निकलेंगी। 3-6 गोपनीयता और सुरक्षा। एम आदि में प्रवेश केवल अधिकृत स्टाफ और अधिकृत अधिकारियों को ही दिया जाएगा। सभी अलमारी/रैक लॉक एंड की में सुरक्षित रखे जाएंगे। चाबी एम आदि इंचार्ज के पास रहेगी और हैंडओवर टेकओवर रजिस्टर में उल्लेख होगा। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड यदि हो, पासवर्ड सुरक्षित होंगे और नियमित बैकअप लिया जाएगा। किसी भी मरीज के रिकॉर्ड की जानकारी बिना उचित लिखित अनुमति मेडिकल सुपरिंटेंडेंट/मेडिकल डायरेक्टर/ऑथराइज्ड ऑफिसर के किसी को नहीं दी जाएगी। यह प्रतिबंध स्टाफ के परिजनों पर भी लागू है। 3-7 रिकॉर्ड जारी करने की प्रक्रिया। डॉक्टर, नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट, एडमिन, टीपीएस/इंश्योरेंस डेस्क या क्वालिटी टीम द्वारा रिकॉर्ड की मांग लिखित रिक्वेजिशन फॉर्म या अधिकृत ईमेल के माध्यम से की जाएगी। एम आदि स्टाफ फाइल निकालकर इशू रजिस्टर में नीचे विवरण दर्ज करेगा। मरीज का नाम यूहिद, विभाग/मांग करने वाला व्यक्ति, उद्देश्य क्लिनिकल, इंश्योरेंस, ऑडिट, मेडिको लीगल, रिसर्च आदि, इश्यू की तारीख, समय व रिसीवर के हस्ताक्षर। एक फाइल वापस आने पर रिटर्न एंट्री की जाएगी और फाइल पुनः निर्धारित स्थान पर रखी जाएगी। 3-8 मेडिको लीगल रिकॉर्ड के लिए विशेष प्रावधान। एमएलसी फॉर्म के सभी कॉलम पूर्ण रूप से भरे जाएंगे। पहचान चिन्ह, सहमति, संक्षिप्त इतिहास, चोटों का विवरण, अनुमानित आयु, वेपन/पॉइजन टाइप, जांच, नमूने, पुलिस सूचना आदि। वोमिटस, गैस्ट्रिक लावेज, ब्लड, यूरिन या अन्य नमूनों को सील कर लेबल लगाकर पुलिस अधिकारी को सुपुर्द किया जाएगा और इसकी एंट्री एमएलसी फाइल व रजिस्टर में होगी। मेडिको लीगल एक्स-रे रिपोर्ट, लैब रिपोर्ट आदि को संबंधित एमएलसी फाइल के साथ संलग्न कर एम आदि में लॉक एंड की में सुरक्षित रखा जाएगा। एमएलसी रजिस्टर व फाइलें केस क्लोजर के बाद भी निर्धारित वर्षों तक, जैसा कि अस्पताल नीति/कानून बताता हो, सुरक्षित रहेंगी। 3-9 रिकॉर्ड संरक्षण अवधि। आईपीडी फाइलें सामान्यतः कम से कम 3-5 वर्ष या अस्पताल नीति के अनुसार एक एमएलसी पोस्ट मार्टम पॉइजनिंग, होमिसाइड/सुइसाइड सस्पिशन वाले केस अधिक लंबी अवधि जैसे 10 वर्ष या केस क्लोजर के बाद निश्चित वर्ष तक एक ओपीडी रजिस्टर, इमरजेंसी रजिस्टर आदि नीति के अनुसार निश्चित वर्षों तक। 3-10 रिकॉर्ड का निस्तारण डिस्ट्रक्शन। संरक्षण अवधि पूरी होने पर एक लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स फॉर डिस्ट्रक्शन तैयार की जाएगी, जिसे एम आदि इंचार्ज मेडिकल सुपरिंटेंडेंट/डायरेक्टर द्वारा अनुमोदित करेंगे। रिकॉर्ड को श्रेडिंग या इंसिनरेशन जैसे वैज्ञानिक तरीके से नष्ट किया जाएगा ताकि गोपनीयता बनी रहे। निस्तारण की प्रक्रिया का डिस्ट्रक्शन रजिस्टर या प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट ऑफ डिस्ट्रक्शन एम आदि में सुरक्षित रखा जाएगा। 3-11 ऑडिट और गुणवत्ता सुधार।
एम आदि का आंतरिक ऑडिट समय समय पर किया जाएगा। रिकॉर्ड की पूर्णता, ट्रेसबिलिटी, मिसिंग फाइल, डुप्लीकेशन, टाइमली डिस्पैच आदि की जांच के लिए ऑडिट निष्कर्षों के आधार पर करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शंस कापर लागू किए जाएंगे और स्टाफ को पुनः प्रशिक्षण दिया जाएगा। यदि आप चाहें तो मैं इसी एसओपी को आपके पानासी हॉस्पिटल के नाम, लोगो और स्थानीय प्रावधानों जैसे उत्तर प्रदेश के MLC/रिटेंशन नियम के साथ वर्ड/PPT के लिए रेडी द पेस्ट टेक्स्ट के रूप में भी ड्राफ्ट कर सकता हूं।